पुनर्जन्म। जब आँख खुली तब मैं पसीने में लथपथ और चेहरे पर डर था। सपना इतना डरावना था कि मेरी चीख निकल गई। देखा तो सुबह हो गई। बिस्तर से उठने की कोशिश की तो गिर गई। सारा शरीर दर्द से टूट रहा था। लेकिन आज डॉक्टर से मिलने जाना था तो तैयार होकर बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंच गई। इस बार भी सवाल और जवाब वही रहे और निराश ही हाथ लगी। अब तो मेरी हिम्मत भी टूटने लगी। जीवन को जीने की इच्छा कहीं दबती सी जा रही थी। जीवन मृग तृष्णा सा होता जा रहा था। इतना सोचते सोचते डॉक्टर के कमरे से निकली तो माँ पापा पर नज़र पड़ते ही उनकी आँखें में खोने का डर देखकर दोबारा जीने की ललक पैदा हो जाती है और मैं निराश के अंधेरे से पैर आशा के संसार की ओर चलने लगते हैं। अब तो चेहरा भी मेरे जीवन की कहानी कह रहा था। आज फिर कुछ महीने बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन डॉक्टर को देखते ही वही सवाल, मिला क्या? लेकिन कुछ देर बाद की चुप्पी को तोड़ती आवाज़ मिल गया। इतना सुनते ही मैं पुनर्जन्म की यात्रा पे निकल गई। एक तरफ मेरे ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई और दूसरी तरफ हॉस्पिटल के कमरे में बूढ़े माँ बाप के हाथ कांपते हुए, आँखों में आंसू और दिल में अपने बच्चे की यादों का समेटते हुए हस्ताक्षर करने की कोशिश कर रहे हैं। उतने में ही वो बीमार लड़का अपने हाथ पर रखकर एक बड़ी मुस्कान के साथ बोलता है, रोना मत। ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद होते ही मेरा पैर दरवाजे की तरफ बढ़े। सभी के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। तभी मेरी नज़र पीछे खड़े दो अनजान लोगों पर गई। वो मेरी तरफ ही बढ़ रहे थे। करीब आकर माथे को चूमते हुए बोलते हैं, तुम हमारे बेटे का पुनर्जन्म हो, क्योंकि भले ही हमारा बेटा चला गया लेकिन दिल अब भी तुम्हारे अंदर धड़क रहा है। जुग जुग जियो बेटी। मैंने भगवान और उस परिवार को पुनर्जन्म के लिए धन्यवाद किया और फिर जीवन जीने की दौड़ में शामिल हो गई। कैसी लगी आप लोगों को यह स्टोरी? कमेंट करके अवश्य बताएं।
और ऐसी ऐसी स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।